एक गांव में 10 वर्षीय बसंत नाम का अपाहिज बालक रहता था। बसंत के पिता गांव के मुखिया थे। बसंत का बड़ा भाई बसंत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इसी वजह से बसंत ज्यादातर घर के बाहर उदास रहता था। एक दिन की बात है, बसंत गांव में उदास बैठा हुआ था कि तभी उसकी ही उम्र का आकाश वहां पर अचानक गिर गया। अरे क्या हुआ तुम्हें? सामने इतना बड़ा पत्थर है, तुम्हें दिखाई नहीं दिया? वो क्या है ना, मुझे आंखों से नहीं दिखता है, मैं अंधा हूँ। बसंत आकाश को उठाने लगा। ये तो बैसाखी है, क्या तुम चल नहीं सकते? मुझे चलने के लिए बैसाखी की जरूरत पड़ती है। तब तो हम दोनों एक से हुए। तुम रहते कहाँ हो? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। मैं अनाथ तो नहीं हूँ, पर अनाथ जैसा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? क्यों नहीं? गांव में मेरे साथ कोई नहीं खेलता, कोई मुझसे बात तक नहीं करता। आज के बाद मैं तुमसे बात करूंगा। आज से हम दोनों पक्के दोस्त हुए। उस दिन के बाद आकाश और बसंत में गहरी दोस्ती हो गई। मगर कुछ दिन बाद अचानक आकाश गायब हो गया। बसंत ने उसे बहुत ढूंढा, मगर वो नहीं मिला। आकाश का इंतजार करते हुए बसंत जवान हो गया। एक दिन बसंत अपने कमरे में गहरी नींद सो रहा था कि तभी उसकी बड़ी भाभी गुस्से से कमरे में आ गई। अरे दोपहर के 11 बज रहे हैं लाड साहब, सब्जी नहीं लानी क्या? क्या दोपहर के 11 बज गए? क्षमा करना भाभी, क्या है कि कल मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। ऐसा क्या कर रहे थे रात में कि पूरी नींद ही नहीं आई? कहीं किसी लड़की से कोई चक्कर तो नहीं हो गया? ये कैसी बात कर रही हो आप भाभी? मेरे इस तरह के संस्कार बिल्कुल नहीं है। तुम कोई काम काज तो करते हो नहीं, तुम्हारा काम तो बस बैसाखी पकड़कर इधर उधर डोलना रह गया है। बसंत बेचारा बैसाखी पकड़े हुए बाजार चला गया। बाजार में बसंत सौदा खरीद ही रहा था कि तभी बाजार में उसका मिलने वाला एक व्यक्ति मिल गया। क्या हाल है बसंत भाई? आज तुम्हारा चेहरा कैसे उतरा हुआ है? अब तुम्हें क्या बताऊं, मेरी माँ मुझे बचपन में छोड़कर चली गई। सोचा था जब भैया की शादी हो जाएगी तो भाभी मुझे माँ की तरह प्रेम करेगी, मगर भाभी मुझे अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। तो तुम इस बात की शिकायत अपने पिता से क्यों नहीं करते? वो तो गांव के मुखिया है, दूसरों की समस्या सुलझाते हैं, क्या अपने घर की समस्या नहीं सुलझा सकते? डरता हूँ, पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर उन्हें मेरे प्रति भाभी के बुरे रवैये का पता लगा तो वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। आखिर मुझे रहना तो उनके साथ है ना। अच्छा, मैं चलता हूँ, नहीं तो भाभी नाराज हो जाएगी। बसंत घर चला गया। बसंत को देखकर बिंदिया आग बबूला हो गई। 11 बजे बाजार गए थे और अब 12 बज रहे हैं। इतनी देर में तो पूरी सब्जी मार्केट खरीद कर ले आती हूँ मैं। ये कैसी बात कर रही हो आप भाभी? भाभी आप तो जानती हैं कि मैं अपाहिज हूँ। मैं आम लोगों की तरह जल्दी जल्दी नहीं चल सकता। मुझे तो कदम कदम पर इस बैसाखी की जरूरत पड़ती है। जुबान लड़ाता है बदतमीज। इतना कह के बिंदिया ने एक तेज चांटा बसंत के गाल पर मार दिया। तभी बसंत का भाई कल्लना गया। क्या हुआ, इतना नाराज क्यों हो रही हो? तुमने इसे थप्पड़ क्यों मारा? देखिए जी, 11 बजे बाजार गया था, 12 बजे लौटा है। 1 घंटे से इसका इंतजार कर रही हूँ मैं। सही किया तुमने, इसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। वैसे भी पिताजी ने इसे बहुत ज्यादा सर पर चढ़ा रखा है। बसंत आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में बैठ गया। दोपहर में उसे किसी ने खाना भी नहीं दिया। शाम को उसके पिता मुखिया उसके कमरे में आ गए। क्या बात है बसंत, इतने गुमसुम क्यों बैठे हुए हो? पिताजी बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। बसंत, मैं तुम्हारी आंख पढ़ सकता हूँ। तुम्हारी आंखों को देखकर मैं समझ गया कि किसी ने तुमसे कुछ कहा है और तुम भूखे भी लगते हो। मैं क्या करूं पिताजी, भाभी हमेशा मुझसे बगैर किसी बात की झगड़ा करती रहती है। तो तुम इसलिए उदास बैठे हुए हो बसंत? अपनी भाभी की बात पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। पिताजी, मैं उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, मगर आज भाभी ने मुझे बगैर किसी गलती के एक थप्पड़ मार दिया। मुझे उनके थप्पड़ का बुरा भी नहीं लगा। पिताजी, बुरा मुझे इस बात का लगा कि थप्पड़ खाते हुए भैया ने भी देखा, मगर भाभी को डांटने की बजाय
उल्टा ही वो मुझे अपमानित करने लगे। कभी कभी मुझे माँ की बहुत याद आती है पिताजी। मुझे तुम्हारी कभी कभी बड़ी चिंता होती है बसंत कि मेरे बाद पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। पता नहीं मेरे जाने के बाद तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें 2 वक्त की रोटी खिला भी पाएगा या नहीं। अगले दिन मुखिया ने अपने दोनों खेत बसंत के नाम कर दिए। इस बारे में बसंत के बड़े भाई को कुछ नहीं पता था, मगर अचानक मुखिया की मौत हो गई। मौत के कुछ दिन बाद मुखिया का दोस्त जगमोहन घर आया। मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मुखिया जी ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि ये बात उनके मरने के बाद ही उनके बड़े बेटे को बताई जाए। इतना कहकर जगमोहन ने अपनी जेब से कुछ कागजात निकाल लिए। ये क्या है? मुखिया जी ने अपने दोनों खेत अपने सबसे छोटे बेटे बसंत के नाम कर दिया है। ये क्या कह रहे हो आप? पिताजी ने तो इस बारे में मुझे कभी कुछ बताया ही नहीं। शायद उन्हें लगता था कि उनके मरने के बाद तुम उनके पुत्र बसंत को और ज्यादा परेशान करोगे, इसलिए उन्होंने अपने दोनों खेत अपने छोटे बेटे के नाम कर दिया। हाय हाय, मुझे तो पहले से ही शक था कि पिताजी कुछ ऐसा ही करेंगे। अब तुम सब क्या करोगे? रह गए ना ठन ठन गोपाल सब के सब। अब ये तुम्हारा लंगड़ा भाई तुम पे जिंदगी भर शासन करेगा। ये तुम्हारा पारिवारिक मामला है। लड़ने और झगड़ने की बजाय आपस में बैठकर बातचीत से इस समस्या का समाधान कर लो। इतना बोलकर जगमोहन वहां से चला गया। कल्लन ने बसंत को धक्के देकर घर से निकाल दिया। बसंत बेचारा भूखा प्यासा दूसरे गांव में भटकने लगा। एक रात बसंत भूखा प्यासा जुगियापुर गांव में टहल रहा था कि तभी उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जो घास पर बैठा हुआ भोजन कर रहा था। भोजन को देखकर बसंत के मुंह में पानी आ गया। वो सीधा उस व्यक्ति की ओर चला गया। भैया, क्या मुझे भी कुछ खाने को दोगे? उस व्यक्ति ने उंगलियों से टटोलते हुए एक रोटी का टुकड़ा बसंत को दे दिया। मेरा नाम आकाश है। आकाश? कहीं तुम वो आकाश तो नहीं जो मेरे बचपन के मित्र थे और तुम अचानक गायब हो गए थे? हाँ हाँ, मैं वही आकाश हूँ। कहीं तुम बसंत तो नहीं? हाँ, मैं बसंत हूँ। मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम कहाँ चले गए थे? अब तुम्हें क्या बताऊं बसंत, गांव के एक व्यक्ति ने मुझे सड़क पार करने का वादा किया और अपनी मोटरसाइकिल के पीछे बिठा लिया और वो मुझे इस गांव से बहुत दूर शहर में छोड़ आया। तब से मैं ऐसे ही भटकता हुआ फिर रहा हूँ और इतने वर्ष बाद आज यहाँ तक लौट आया हूँ। तुम बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? घबरा मत मेरे दोस्त, अब मैं आ गया हूँ ना। अब तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। अब हम दोनों साथ साथ ही रहेंगे। उस दिन के बाद आकाश और बसंत साथ साथ रहने लगे। एक दिन बसंत कहीं जा रहा था, तभी जगमोहन उसे मिला। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा बसंत। तुम जुगियापुर गांव में क्या कर रहे हो? तुम्हारे भाई ने बताया कि तुम घर छोड़कर भाग गए। अब मैं अपने भैया से क्या उम्मीद कर सकता हूँ? बोलिए जगमोहन साहब, क्या जरूरी बात करनी है? बात यह है बसंत कि वसीयत करने से पहले तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा शारीरिक परीक्षण करवाया था। हाँ, मुझे याद है। पिताजी मुझे एक डॉक्टर के यहाँ पर लेके गए थे। उसने मेरी खून की जांच की थी। कुछ दिनों पहले ही रिपोर्ट मुझे प्राप्त हुई। तुम्हें एक भयानक बीमारी है बसंत। तुम इस दुनिया में कुछ दिनों के ही मेहमान हो। जगमोहन की बात सुनकर बसंत अंदर से हिलकर रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद बसंत फीकी मुस्कुराहट के साथ बोला, वैसे भी जिंदगी में मुझे कभी सुख तो मिला नहीं जगमोहन साहब, तो क्या आप मुझे सिर्फ ये बताने के लिए यहाँ पर आए हैं? मैं जानता हूँ बसंत कि तुम्हारे भाई और भाभी का तुम्हारे प्रति व्यवहार कितना बुरा था और उन्होंने कि तुम्हें धोखा देकर घर से बाहर भी निकाल दिया था, लेकिन उन्हें उनकी किए की सजा भी मिल चुकी है बसंत। तुम्हारा बड़ा भाई अब सड़क पर आ चुका है और तुम्हारी भाभी सड़कों पर भीख मांगकर गुजारा करती है। मैं इस बात को नहीं मानता वकील साहब।
अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं तो स्वयं अपनी आंखों से देख लो। इतना कह के जगमोहन ने दूर से एक औरत की ओर इशारा कर दिया। उस औरत को देखकर बसंत पूरी तरह से चौंक गया। अरे ये तो भाभी है, तो क्या भैया को कहीं पर काम नहीं मिला? नहीं, क्योंकि तुम्हारा भाई अब अपाहिज हो चुका है, तुम्हारी तरह। बसंत, तुम तो कुछ दिनों के ही मेहमान हो, तो क्यों ना तुम अपने दोनों खेत अपने भाई के नाम कर दो। ये बात मैं तुमसे सिर्फ इंसानियत के नाते कह रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। जगमोहन की बात सुनकर बसंत कुछ सोचता हुआ बोला। मैंने सोच लिया है जगमोहन चाचा, मुझे क्या करना चाहिए। आप घबराओ मत, मैं अपने भैया और भाभी को सड़क पर भीख मांगने नहीं दूंगा, लेकिन उसके बदले मैं आपसे कुछ चाहता हूँ। तुम मुझसे क्या चाहते हो? बसंत जगमोहन के कान में कुछ बताने लगा। अगले दिन आकाश ने देखा कि बसंत नहीं था। आकाश ने बसंत को बहुत ढूंढा, मगर बसंत उसे कहीं नहीं मिला। ऐसे ही कई महीने बीत गए। एक दिन अचानक आकाश किसी कार से टकरा गया। कार से एक व्यक्ति बाहर निकलकर आ गया। अरे तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं साहब, मुझे कोई चोट नहीं आई। मेरे शरीर को तो हर 5 मिनट बाद किसी न किसी चीज से टकराने की आदत है। मेरा नाम डॉक्टर जोशी है, क्या तुम अंधे हो? जी हाँ डॉक्टर साहब, मैं अंधा हूँ। डॉक्टर आकाश की आंखों को हाथ लगाकर चेक करने लगा। तुम्हारा इलाज संभव हो सकता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस लौटा सकता हूँ। ये सुनकर आकाश खुशी से झूम उठा। क्या वाकई देख सकता हूँ डॉक्टर साहब? हाँ, तुम देख सकते हो, आओ मेरे साथ। डॉक्टर आकाश को एक अस्पताल में लेकर आ गया। कुछ ही महीनों में आकाश को दिखाई देने लगा। ये लो आकाश, 10 लाख रुपए। अब तुम्हें सड़कों पर भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आकाश ने उन 10 लाख रुपए का खाद का काम शुरू किया। कुछ ही समय में आकाश पैसों में खेलने लगा। अब वो एक बहुत अमीर व्यक्ति बन चुका था। कुछ सालों बाद आकाश डॉक्टर के घर पर आया। मैं भी तुमसे ही मिलना चाहता था आकाश, दरअसल मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था। मैं आपको कुछ लौटाने आया हूँ। इतना कहकर आकाश ने 10 लाख रुपए डॉक्टर को दे दिए। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा डॉक्टर साहब। दुनिया में एक तरफ जहां आप जैसे अच्छे इंसान मौजूद हैं जो मुझ जैसे व्यक्ति की मदद करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मेरे मक्कार दोस्त की तरह जो बीच रास्ते में मुझे छोड़कर भाग जाता है। ये 10 लाख तुम्हारे हैं आकाश। मरने से पहले बसंत ने मुझे ये 10 लाख रुपए तुम्हें देने के लिए कहा था। डॉक्टर की बात सुनकर आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। दरअसल बसंत को एक लाइलाज बीमारी थी और बसंत इस बारे में जानता था। मरने से पहले 10 लाख रुपए उसने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था। उसने मुझसे ये कहा था कि मेरे दोस्त से कहना कि मैं उससे आखिरी बार इसलिए नहीं मिल सका कि वो मेरे जाने की बात सुनकर दुखी ना हो जाए। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं उसके बारे में पता नहीं क्या क्या सोचता रहता था, और वो जाते जाते मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार करके गया। मैं उसका उपकार का बदला कैसे चुकाऊंगा? मैं तो अब उससे मिल भी नहीं सकता। अपने आप को संभालो आकाश, बसंत तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। और ये मेरे शब्द नहीं बल्कि बसंत के शब्द हैं कि वो तुम्हारा साथ हमेशा रहेगा। झूठ बोलता था। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे छोड़कर क्यों गया? आकाश, तुम जिन आंखों से आज इस संसार को देख रहे हो वो और किसी की नहीं बल्कि तुम्हारे दोस्त बसंत की आंखें हैं। मरने से पहले उसने तुम्हें दान कर दी थी। तुम उसकी ही आंखों से अब इस दुनिया को देखोगे। आकाश नम आंखों से वहां से चला गया। आकाश आज भी अपने दोस्त बसंत को याद करता है।